कांग्रेस नेता राशिद अल्वी से बातचीत की, क्या कुछ कहा इन्होंने, सुनिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी। उनसे बात करेंगे किस तरह से, क्योंकि सर ये बताइए, अभी केंद्र के मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भाजपा ने कश्मीर से धारा 370 हटाई, इसी तरह से वो पीओके को भी आजाद करा देंगे, मुक्ति दिला देंगे। 8 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हो गए। 370 तो आपने पार्लियामेंट के अंदर कानून पास करके हटा दिया। पोक को पार्लियामेंट में पास नहीं कराया जा सकता, हमला करना पड़ेगा पाकिस्तान पे। तो बताएं कि पाकिस्तान से वो जंग करने को तैयार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं 11 दिन में पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। सारा देश इंतजार कर रहा है। 11 दिन में आप पूरे पाकिस्तान को मिटाइए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लाइए, आपको किसने रोका है? लेकिन आप ये उल्टे सीधे बयानात देके देश के लोगों को गुमराह करते हैं। आपके बस का कुछ नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप समझते हैं कि आप झूठ बोलेंगे और लोग यकीन कर लेंगे। लेकिन भाजपा ने 370 हटाई कश्मीर से, और भाजपा तो कह रही है तो हमने करके दिखाया है। 370 हटाना और पाकिस्तान पे हमला करके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वापस लेना दो अलहदा चीजें हैं। हम कब मना कर रहे हैं, आप आगे बढ़िए ना। कब लेंगे? आपका तो टर्म ही 2 साल रह गया है। 8 साल में तो आपने कुछ किया नहीं सिवाय बयानात देने के। प्रधानमंत्री भी कहते रहे कि मैं 11 दिन में पाकिस्तान को नक्शे से मिटा सकता हूँ। सिर्फ जबानी जमा खर्च ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और नेता करते हैं। वो खुद जानते हैं कि जो कुछ वो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई नहीं है। हम आपके साथ हैं, सारे देश का विपक्ष आपके साथ है। आप कीजिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लाइए। तो क्या लगता है आपको कि जो केंद्र के मिनिस्टर हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनके बयान में कुछ दम है? सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं बोलते हैं। वरना क्यों नहीं करते आप हमला? क्यों नहीं पोक को वापस लाते? अमित शाह कितनी बार पार्लियामेंट के अंदर कह चुके, लेकिन कह के खामोश होकर आप लोग बैठ जाते हैं। आप हिम्मत दिखाइए, देश आपके साथ है, वापस लाइए पोक। तो क्या भाजपा सिर्फ जुबानी बात करती है, आपका कहना यह है, और धरातल पे नहीं कर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी देश के लोगों के जज्बात से खिलवाड़ करती है। वो ऐसे मुद्दों पे बात करती है जिससे देश के लोगों के जज्बात भड़कें और लोग ये समझें कि ये सही बोल रहे हैं। होता कुछ नहीं। कितने महीने हो गए प्रधानमंत्री को ये कहे हुए कि मैं 11 दिन में नक्शे पे पाकिस्तान को मिटा दूंगा। क्यों नहीं मिटा रहे? आप तो बगैर प्रोटोकॉल के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के यहाँ बिरयानी खाने चले जाते हैं। कौन यकीन करेगा आपके ऊपर? दूसरा, अभी कश्मीर पर एक फिल्म बनी है जिसमें कश्मीरी पंडितों को वहां से जब उनको भगाया गया, नरसंहार किया गया, इस तरह का उसमें दिखाया गया है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? भाजपा का कहना है कि उस समय जो गवर्नमेंट थी, जिस तरह से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, खासकर कश्मीरी पंडितों पर। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उस वक्त सरकार किसकी थी? वीपी सिंह की सरकार थी। कौन सपोर्ट कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी। वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी था। तो जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी है जो कुछ हुआ। अनुपम खेर जो एक्टर हैं, और ट्वीट उठा के देखिए 10 साल पहले के, मेरे पास वो ट्वीट मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर रहते थे। वहां के ब्राह्मण्स को निकालने की जिम्मेदारी बिल्कुल मुसलमानों के ऊपर नहीं है। आज वो बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। लेकिन अगर कश्मीर पे कोई फिल्म बनी है तो मैं बड़े अदब से प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि एक फिल्म 2002 के गुजरात के दंगों पे भी बननी चाहिए कि वहां पे क्या हुआ। आप प्रधानमंत्री, आप मुख्यमंत्री थे, आपके मुख्यमंत्री होते हुए वहां क्या हुआ था, उसकी भी एक फिल्म देश के लोगों को दिखानी चाहिए और उसे बनवाइए।
एक और मेरा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से कांग्रेस अभी 5 राज्यों में भी चुनाव है, कांग्रेस का रिजल्ट बिल्कुल वहां पर सत्ता नहीं बन पाई, पंजाब में खुद उसकी सत्ता थी, वहां से उसको हाथ धोना पड़ा। तो क्या लगता है कांग्रेस में कहां पर कमी है, क्यों नहीं वो फाइट कर पा रही है? देखिए, मीडिया के साथ ये बात करना कि हमारी क्या कमी है उसे बताना उचित नहीं है, लेकिन ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, कांग्रेस पार्टी की कमियां हैं, बहुत कमियां हैं, जिनकी वजह से हमारा उत्तर प्रदेश का नतीजा तो 0 होकर रह गया है। पंजाब हम हार गए, उत्तराखंड हार गए, 5 स्टेट में कहीं भी हम नहीं जीते। ये निश्चित तौर से हमारी अपनी कमियां हैं, कांग्रेस पार्टी की कमियां हैं, और इस पे कांग्रेस को विचार करना ही पड़ेगा। क्या लगता है आपको, जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी कहते हैं कि गांधी परिवार का कब्जा है कांग्रेस पर, तो आप लोगों की कोई सलाह मशवरा बातचीत नहीं होती है भाई कि किस तरह से धरातल की तरफ कांग्रेस जा रही है? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि गांधी परिवार का कब्जा है। कांग्रेस पार्टी का संविधान है, एआईसीसी के मेंबर्स हैं, वो जिसको चाहे कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुन सकते हैं। अब चुनाव होने वाला है, जो भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहे वो लड़ सकता है, जो चाहे मेहनत करे, जीतना चाहे जीत सकता है। तो किसी एक परिवार का ये कहना कि कब्जा है वो उचित नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस देश की नंबर 1 पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, और आज उसका अस्तित्व ही खतरे में है। कुछ बड़े लीडर्स हैं, वो भी आरोप लगाते हैं, दबी जुबान से बहुत सारी बातें भी कहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो सिर्फ 2 एमपी रह गए थे। जिस पार्टी के 2 एमपी रह गए थे, आज उस पार्टी के 350 एमपी हैं। तो राजनीति के अंदर और लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक दल कमजोर और मजबूत होते रहते हैं। ये मैं मानता हूं कि आज की तारीख में कांग्रेस बहुत कमजोर है, इस पे विचार करना पड़ेगा। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अनथक मेहनत करनी पड़ेगी, जमीन पे उतरना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। प्रियंका गांधी तो जमीन पे भी उतरी और उन्होंने खुद उत्तर प्रदेश में जाकर के कैंपेन किया, बहुत जो है उन्होंने अपनी मेहनत भी वहां पर की, उसके बाद भी रिजल्ट 0। देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थिति बिल्कुल अलग है। प्रियंका गांधी ने बेपनाह मेहनत की। उत्तर प्रदेश में जितने राजनीतिक दल हैं, सब या तो बिरादरी की राजनीति करते हैं या धर्म की राजनीति करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने क्या विकास पे चुनाव लड़ा? 20% और 80% के बीच में चुनाव है। क्या ये उचित है ये जुमला? क्या ये कहना कि 10 तारीख को मैं गर्मी निकाल दूंगा, क्या इस बुनियाद पे चुनाव लड़ा जा सकता है? क्या ये कहना कि बुलडोजर मेरे तैयार खड़े हैं, क्या मतलब है इन बातों का? ऐसा नहीं है कि देश के लोग इन बातों को समझते नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसी राजनीति नहीं करती। वो न धर्म की राजनीति करती है, न जाति की राजनीति करती है। आप कांग्रेस पार्टी को किसी एक बिरादरी के साथ नहीं जोड़ सकते, यही कारण है। बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से पंजाब में भी पूर्ण बहुमत से आई है, तो बता रहे हैं लोगों का कहना है कि विकल्प कांग्रेस का आम आदमी पार्टी आने वाले दिनों में बन सकती है। देखिए, तो वक्त बताएगा, लेकिन आम पार्टी को मैं मुबारकबाद देता हूं, उनकी मेहनत को मुबारकबाद देता हूं। निश्चित तौर से केजरीवाल का कद भी बढ़ा है और आम पार्टी पहले के मुकाबले में मजबूत हुई है। तो ये थे हमारे साथ राशिद अल्वी जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं, और जिस तरह से उनका कहना है कि कांग्रेस को चिंतन और मंथन करने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट उपेंद्र के साथ संजीव कुमार, न्यूज इंडिया, दिल्ली।